अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ और आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। तो आज ये मैंने पार्सल मंगाया था, कुछ किचन की चीज़ें मंगाई थी जो मुझे बड़ी पसंद आ रही थी, पिंक विंक टाइप के ना, कलरफुल से कलर थे। तो ये मैंने मंगाया, ये मैंने बास्केट मंगाई थी और इसमें ये हुआ कि उन्होंने लिख के लगा दिया कि हैंडल विथ केयरफुली और ये और वो, आइज़ में जा सकता है और डेंजर इसमें वो है केमिकल। और मुझे बड़ा कि डॉक्टर से वो करें, तो मैं तो पहले समझी कि किसी ने ना ये गलती पार्सल दे दिया। अब मैंने इसको खोला नहीं क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि इसको केयरफुली खोलना है, ये सब कुछ ना इंस्ट्रक्शन लिख के लगाई हुई थी पेज पे। तो फिर उनको फ़ोन करा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप इसको खोलें, ऐसा कुछ नहीं है। फिर खोला तो अंदर से सामान निकला, तो मुझे बड़ी टेंशन हुई 5-6 मिनट के लिए ना। तो इस तरह के पार्सल्स जैसे लोग भेज देते हैं और उस पर लिखा हुआ ये है इस तरह से, तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। मुझे ये बात सही नहीं लगी इन लोगों की, कि इन लोगों ने इतनी इसकी वो लिख के लगा दी, इतनी इंस्ट्रक्शन लिख दी थी कि कोई भी बंदा पढ़े ना तो डर जाए कि इसमें केमिकल है, उसमें ये है वो है, आँखों में जा सकता है। और फिर हैंड वॉश करें फिर वो करें। मैंने तो उसको पहले डर के मारे खोला ही नहीं। फिर जब राइडर को फ़ोन करा, राइडर ने कहा नहीं नहीं वो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फिर मैंने जो है इसको खोला और मुझे बड़ा इंतज़ार था, काफ़ी टाइम में आया है। कि मैंने छोटी सी बास्केट मंगाई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ, इसमें कैचर रखूँ या क्या रखूँ। अभी मैं बहरहाल अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं इसको सेट करूँगी ना तो इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ये मैंने जार मंगाए, मुझे बड़े पसंद आए थे ये वाले जार ना। मुझे ना, मैं सोच रही थी कोई इसकी सेटिंग करूँगी, जब सेटिंग करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। आप देखते रहेंगे मेरी वीडियोस ना आगे भी कि किस पर्पज़ के लिए मैं इसको सेट कर रही हूँ। तो ये मैंने जार का सेट मंगाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, शीशे का। ये इस तरह के ना मैंने 3 सेट मंगाए। मैंने सोचा कि इसमें कुछ रख लूँगी, कुछ डाल दूँगी। ये मुझे इसके ना इसके जो ढक्कन थे, कंटेनर इसके बहुत अच्छे थे, ये चेक वाला डिज़ाइन था तो मुझे पसंद आ रहा था, तो मैंने ये मंगाए। और अब ना मैं यही करती हूँ, कोई कपड़ा कुछ अपना कोई चीज़ नहीं मंगाती, ना ज्वेलरी, ना मुझे कपड़ों का शौक़। अब मुझे सिर्फ ये होता है कि बस घर की चीज़ों का शौक़ है। अब मैं बस अपने जो भी अर्निंग करती हूँ ना, अपने पैसे वो इधर ही इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो बस ये मैं जार खोल रही थी, आप लोग बताएंगा आप लोगों को मेरे ये सामान कैसा लगा। और इनकी प्राइस भी मैं बता दूंगी देख के, अगर आप लोगों को लेना हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ की अच्छी चीज़ें लगी हैं मुझे, अच्छा सामान लगा है यहाँ का ना। ये लाहौर में एक कंपनी है, मैंने वहाँ से मंगाया। यहाँ का सारा इम्पोर्टेड सामान होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा। इसको भी मैंने सेट करा और ये मैं समझ रही थी कि ऐसे ही होगा, सस्ता वाला प्लास्टिक होगा, नहीं ये बहुत अच्छा हैवी है। इसको उठाओ तो पता चलता है कि इसका वेट है। और ये ना कप का स्टैंड है, इसके साथ मैं छोटे छोटे कप्स लेकर आऊँगी। वही बात है ना, अब एक चीज़ लेते हैं ना, दूसरा खर्चा दिमाग में खुद ब खुद आ जाता है। तो इसको ये देखें मैंने इस तरह से करके फ़िक्स कर दिया था और ये फ़िक्स ज़रा बड़ी मुश्किल से हो रहे थे, लेकिन ये ऐसे हैं कि इसमें आप हैवी कप हैंग कर सकते हैं। ये हैवी वाले इसमें लगे हुए हैं, इसके ना छोटे छोटे ये इसमें ये पिंक अलग थे। तो इसमें इसको ना इसकी छोटी छोटी यानी कि इसमें सुराख थे, उसमें इसको टाइटली जो है ना इसको फ़िक्स करने थे। ये बहुत अच्छे तरीके से फ़िक्स हो गए थे और ये कप का है, मुझे बड़ा प्यारा लगा तो मैंने ले लिया। क्योंकि मुझे ना इस तरह की चीज़ें पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्टिव करती हैं। कोई घर की डेकोरेशन हो, किचन की डेकोरेशन हो, शुरू से ही ना ज़रा मेरा दिमाग ऐसे ही है। और ये ना हर औरत का ख्वाब होता है कि वो अपना घर को सजाए, अपना किचन सेट करके रखे। हम लोग सवात गए थे तो वह सवात में हमारे जो रिश्तेदार हैं उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, तो उन्होंने ज़मीनों पे ना मुख्तलिफ लोगों को बिठाया हुआ था, छोटे छोटे कमरे बना के। तो जैसे पहाड़ी इलाका था, वहाँ चढ़ रही थी तो मेरा बड़ा सांस सा फूलने लगा। तो एक घर बना हुआ था, मैंने सोचा कि उस घर में ना मैं रेस्ट थोड़ी देर बैठ जाऊँ। तो वहाँ हम बैठे उस घर में, तो उनका किचन मैंने देखा। तो पहले ज़माने का किचन नहीं होता था, लकड़ी के छोटे छोटे उन्होंने शेल्फ लगाए हुए थे और उस शेल्फ के ऊपर उन्होंने बर्तन सजाए हुए थे। तो मैं वहाँ बैठ के उस औरत का किचन और उसका घर देखने लगी। मैंने कहा देखो कच्चा सा इन्होंने घर बनाया हुआ है, लेकिन कैसा इसको डेकोरेट करा हुआ है कि किचन में शेल्फ लगा के उस पर जो नए बर्तन थे वो कप वप वहाँ सजाए हुए। तो हर औरत को शौक़ होता है अपना घर सजाने का, डेकोरेट करने का। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने घर को अच्छा सेट कर लूँ। हर औरत का यही ख्वाब होता है और हर औरत की यही कोशिश होती है, आई थिंक। तो बस मैं कामों से फारिग होकर अपना ही खोली थी। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्लैक और वाइट बेड कवर के ऊपर। ये 3 चीज़ें मैंने मंगाई थी, 3 मैंने कंटेनर मंगाए थे, एक ये मैंने कप का स्टैंड और ये छोटी सी बास्केट। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा सामान कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना है, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है।
और अभी भी मैं खाना वाना दे के आई हूँ अब्बू को, और मतलब दूसरा आज का मेरा खाना भी पक रहा है और मैं भी इस वक्त वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, यानी 3-4 काम समझे मैं साथ कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये सामान कैसा लगा। और जब बस मैं इसकी सेटिंग करूँगी ना, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कैसे सेटिंग करी है और क्या करा है इसमें। A few moments later. तो जनाब, आज मैं सोफ़े के बारे में बताऊंगी कि मेरा सोफ़ा है ये बहुत पुराना, 10-12 साल, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, 2.5 साल की थी छोटी वाली, अब माशाल्लाह वो यूनिवर्सिटी में जाने वाली है। तो ये जब का सोफ़ा है, और मैं जिससे मैंने काम कराया था ना ये, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पहले फर्नीचर का काम था, तो ये उसने ही बना के दिया था। ये बहुत, ये मैंने कहीं डिज़ाइन देखा था तो उसकी बस हमने पिक्चर ले ली थी। और पहले ज़माने में तो इतना मोबाइल वगैरह भी नहीं होता था। तो इसका ना, मुझे इसका कवर चढ़वाना है, इसके लिए मैं उस दिन नर्सरी गई थी, और इसके ऊपर ना मैंने ये मारून कलर के ये ऊपर से कवर डाले हुए। और मुझे बड़ी उलझन होती है कि सोफ़ा को ना किसी चीज़ से ढक के रखो, और ये लेदर का कपड़ा चढ़ा हुआ, तो मैंने सोचा कि क्योंकि लॉन्च के सोफ़े हैं ना, आपको पता है लॉन्च में तो हर वक्त का रफ़ यूज़ होता है। कोई मेरे मेहमान भी आते हैं तो बच्चे जैसे यहाँ सालन की प्लेट भी रख के खा लेते हैं, और मेरी भी आदत है सब्ज़ी वब्ज़ी यहीं बैठ के बनाती हूँ, मैं खाना भी यहीं पे खा लेती हूँ अक्सर, सोफ़े पे नहीं मूड होता डाइनिंग वाइनिंग पे, बच्चे भी बैठ जाते हैं। तो मुझे ना इसको लेदर ही चढ़वाना है। लेदर से ये फ़ायदा होता है कि आप गीला कपड़ा करें साफ़ हो जाता है। ये 8-10 साल 12 साल पुराने तकरीबन सोफ़े हैं, और देखें लेदर बिल्कुल सही है लेकिन कहीं कहीं से फटा है। तो मैं इसको कवर चढ़वाना चाह रही हूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा करूँ। मैं ब्लैक के साथ ना कोई कॉम्बिनेशन चाह रही हूँ, और मेरी बेटी ने कहा कि मामा रेड की थीम से निकल जाए, रेड पिंक। पहले मुझे ना पिंक सा पसंद आ रहा था, या मरून और ब्लैक भी पसंद आ रहा था, तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मामा इस थीम से निकल जाए। अच्छा, आप मुझे मशवरा दें, मरून अच्छा लग रहा है अगर मैं मरून और ब्लैक कराऊँ, या ब्लैक के साथ कौन सा कलर होना चाहिए, आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। और ये मैं सऊदी अरब से लेकर आई थी जब मैं माशाल्लाह उम्रा करने गई थी। ये कवर लेकर आई थी बहुत प्यारी, इस पे पिंक से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इस पे मोती भी लगे हुए हैं, टसल भी लटके हुए हैं। तो ये देखें इस पे, और इसके कुशन ना ये चांद वाले बनाए हुए थे, लेकिन सोफ़ा इतना पुराना है, लेकिन ये डिज़ाइन जो है ना आपको पता है फॉर एवर है। क्योंकि देखिए लॉन्च के सोफ़े अगर मैंने कपड़ा चढ़वा लिया ना, तो वो तो 2-4 दफ़ा में ही गंदा हो जाएगा, कोई हाथ लगा ले, कोई पानी गिर जाए, कोई सालन गिर जाए, और फिर ये है कि फिर मैं उनको कवर से ढक के रखूँ। मुझे बड़ा उलझन होती है, कोफ्त होती है कि सोफ़ों को आप ना कपड़ों से ढक दो। ये मेरे लेदर के ऐसे ही खुले पड़े रहते थे, और इसी पे हम बैठते थे, खाते थे, पीते थे, हम सब कुछ, कोई आया गया मेहमान भी यूँ ही हम बैठते थे। लेकिन अब जो ये फटे हैं ना, तो मैंने अब इस पे कवर चढ़ाया है। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि इस पे लेदर ही चढ़ाऊँ, ताकि वो रफ़ यूज़ में पड़े रहें, रफ़ एंड टफ़ यूज़ हों। क्योंकि ड्राइंग रूम के तो मेरे कपड़े वाले हैं, तो उस पे तो मैंने चादर ढक दी है, वो तो मेहमान आते हैं कभी-कभी चले यूज़ होते हैं। लेकिन लॉन्च के तो फॉरएवर के यूज़ होते हैं ना, हर वक़्त का उठना-बैठना। तो इसके लिए मैं लेदर ही देख रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन-सा कलर अच्छा लगे। रेड की थीम से और पिंक की थीम से मैं निकलना चाहती हूँ। ब्लैक के साथ मैं कोई कंट्रास्ट चाहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं इसके साथ कौन-सा कलर करूँ। वैसे मेरे पास इसकी मैचिंग का मैंने दीवान भी बनवाया था, वो मैंने अपने रूम में रखा हुआ है। उसको भी मैंने कलर चेंज कराना है, उसका कपड़ा भी चेंज कराना है। अच्छा, ये देखिए दीवान है, ये मैंने दीवान बनवाया था, लेकिन इसको जो है ना मैंने अपने रूम में रखा हुआ है। देखिए आपको नज़र आ रहा है? ये कम से कम ना 10-15 साल पुराना सोफ़ा है। लेकिन अब जाके ये यहाँ से देखें थोड़ा-थोड़ा फटना शुरू हुआ है, थोड़ा-थोड़ा ये इसके किनारे ख़राब हुए हैं। इधर से बिल्कुल सही है, देखें इसके कुशन बिल्कुल सही हैं, कुशन बिल्कुल ख़राब नहीं है। मेरे 2 कुशन थे, ये देखें। इतना रफ़ यूज़ होता है, सारा दिन हम लोग ऐसे ही बैठते हैं, इधर ऐसे टाँगें करके मैं बैठ के अक्सर कुछ खा-वा भी लेती हूँ, जैसे मेरा मूड नहीं होता डाइनिंग वाइनिंग पे बैठने का। तो ये देखें दीवान, अब मैंने सोचा कि इसको जो है ना चेंज कराऊँ, क्योंकि अब एक पुराना फर्नीचर दिख-दिख के ना वो इंसान वही बात है, बोर हो जाता है। ये मेरा 10-15 साल से मैं देख रही हूँ, अब मेरा इरादा है देखें थोड़ा-थोड़ा करके कराऊँगी, तो मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी कि इसको जो है ना मैं डीको करा लूँ। गोल्डन, ब्लैक कोई भी है, गोल्डन में ना अच्छा-सा। और इसको मेरा दिल है कि मैं इसको भी कपड़ा चढ़वाऊँ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस पे लेदर करवाऊँ या इसको कोई तीसरे रंग का करवाऊँ। वैसे मेरा पूरा मेरी वो थी कि मैं ना इसको तीसरा कलर कराऊँ। ये पहले ना मेरे टीवी ड्राइंग रूम में रखा हुआ था सोफ़ा। तो अब मैं इस घर में आई, तो इस घर में मैंने ऐसा ही रख दिया, ड्राइंग रूम का मेरा नया है। तो ये जो है ना मुझे अब समझ, अगर जैसे रूम में रखा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको कोई ना तीसरा कलर का बनवा लूँ, अगर खर्चा कर ही रही हूँ। क्योंकि आप बताएं, अगर मैं इसको वही जैसे ब्लैक और उसी थीम में करा लूँ, तो ये टीवी लॉन्च की मतलब थीम की मैचिंग हो जाएगी।
तो मुझे ये अपने रूम में रखना है, तो आप मुझे इसका भी ज़रा प्लीज़ बताएं आप कि इसको जो है ना मैं कोई तीसरा कलर कराऊं या वही जो ब्लैक और लॉन्च के जो सोफ़े हैं ना, या वैसा ही करवा लूँ। क्योंकि ये लॉन्च में भी मैं रख सकती हूँ, कभी कभी होता है जैसे दावत है, कुछ है, ज़्यादा मेहमान आते हैं तो उसको आप लॉन्च में रख देती हूँ मैं, जैसे क्योंकि होता है ना रूम्स में नहीं आते। वैसे तो मेरे यहाँ जो भी आता है अल्लाह का शुक्र है, मेरी आदत नहीं है जैसे लोग होते हैं कमरों के दरवाजे बंद कर देते हैं कि मेहमान आए लॉन्च में बैठ के लॉन्च में जाए। नहीं भाई, मेरा पूरा घर खुला होता है, मेहमान चाहे किचन में जाए, चाहे वॉशरूम में जाए, चाहे कहीं किसी भी कमरे में बैठे, कहीं भी बैठ के खाए, कोई बच्चा भी कहीं बैठ के खा रहा होता है, मैं बिल्कुल मना नहीं करती बच्चों को भी कि इधर नहीं बैठो उधर नहीं बैठो। मेरी आदत है कि जिसको भी बुलाती हूँ बस खुले दिल से बुलाती हूँ। मेरी मुझे कुछ लोगों के यहाँ जैसे हम भी जाते हैं, दावत वावत होती है तो भाई कमरों के दरवाजे बंद करे हुए होते हैं। इतना ज़्यादा आप लोग मेहमानों को इस तरह से बुलाते हैं तो क्या ज़रूरत है मेहमानों को बुलाने की। मेहमान के बारे में तो कितना कहा गया है कि मेहमान तो अपना रिस्क खुद लेकर आता है, और कितनी बातें। तो बस बहरहाल ये जो है मेरे ये दीवान है, इसको भी मुझे चेंज कराना है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि क्या करूँ मैं इसको। इसको डीको तो कराना वो तो मेरा फाइनल जो है ना फैसला है। लेकिन इसको इसका जो लेदर है ना, ये टीवी लॉन्च के कलर का कराऊँ या कोई तीसरा कलर कराऊँ कि रूम की पर्पज से ही रहे। तो मेरे मियाँ तो कह रहे हैं कि लॉन्च के उसका करा लो, और कलर तो वही जो मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि भाई जो तुझे पसंद है ना तो वही कर। पहले मुझे था कि वो जो मैंने कपड़ा पसंद करा है कि वो ज़्यादा चलेगा नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो है बड़ा खूबसूरत। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा कि भाई जो तुझे पसंद आ रहा है तू वही कर, छोड़ इन सब बातों को, और वो भी चल जाएगा। ये भी देखें 10-12 साल चला है, अब भाई 3-4 साल और चल जाए। आजकल आपको पता है ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। मैं तो कहती हूँ बस अब जो आपको पसंद हो वो करें। अब मैं एक दफ़ा चेंज करा रही हूँ तो ढंग का तो कराऊँ। पहले मुझे था ये हिस्सा ब्लैक करा लूँ और ये मैरून करा लूँ, ब्लैक और मैरून करा लूँ, लेकिन मेरी बेटी ने भी, बच्चे भी ना आजकल के बड़े स्मार्ट है माशाल्लाह, बच्चों के मशवरे भी लेने चाहिए। मेरी बेटी ने कहा नहीं मामा, रेड की थीम से निकले, अब आप रेड से निकलेंगी तो आप मैरून करा लेंगी, नहीं नहीं कोई और थीम करें। तो इसलिए अब ये पिंक, रेड, मैरून ये तो मैंने ख़त्म ही कर दिया दिमाग। अभी यकीन करें इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, 2-3 दफ़ा बेल बज गई, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, तो बस बार बार डिस्टर्बेंस भी होती है वॉइस ओवर करो, तो वो भी मैं कर रही थी बस। तो आज का तो मैं यही मैंने सोचा शेयर करूँगी, मुझे मशवरा ज़रूर दीजिएगा कि क्या करूँ। और वैसे लेदर ही रफ़ यूज़ के लिए लेदर सही रहता है कि कुछ कुछ भी दाग लग जाए, धब्बा लग जाए, मैं इसको ना गीला कपड़ा टॉवल लेके ना सर्फ लगा के साफ़ कर देती हूँ। और मुझे यही पसंद है, और कोई भी आए आराम से बैठे, ये नहीं होता कि इधर उधर जैसे लोग होता है ना चादरें ढक के रखते हैं, तो मुझे वो भी नहीं पसंद कि चादरें ढकी हों। और जिसको भी बुलाए ना मैं कहती हूँ खुले दिल से बुलाएं। लोग करते हैं दरवाजे बंद कर देते हैं कमरों के, या जैसे ही फटाफट खाना ऐसे ला के रखा कि बस मेहमान आए खाए और जाए। तो मैं कहती हूँ फिर ये आप मेहमानदारी को लात मारते हैं, ऐसी मेहमानदारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बुलाएं, हम लोग तो बुलाते हैं खुले दिल से बुलाते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे और मैं ख़ुद भी, कि जहाँ मर्ज़ी हमारे घर में होता है, जहाँ मर्ज़ी बैठ के जिसने खा लिया, जैसे मर्ज़ी ईज़ी फ़ील कर लिया, तो ऐसी ही मेहमानदारी होनी चाहिए। तो आप लोग बताएंगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके देखिए, मशवरा ज़रूर देना है, ऐसे ही नहीं जाना। आप लोगों से मशवरा करें, आप लोग मुझे बताएं कि ब्लैक के साथ मैं कौन सा कलर करूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।